यज्ञ और हवन ये दो अलग अलग रूप हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ। हवन तो वो है जो हम आम जीवन में किसी भी पूजा या अनुष्ठान के बाद या किसी मंत्र का जाप करने के पश्चात हम करते हैं। यज्ञ से मतलब ये है कि जो बड़ा, उसके लिए बाकायदे यज्ञ की वेदी बनाई जाती है और पंडित है ना, पंडितों का समूह मिलकर यज्ञ करता है। यज्ञ के लिए उस तरह से यज्ञ का आयोजन किया जाता है और यज्ञ बहुत बड़ा कार्य अनुष्ठान होने के पश्चात ही यज्ञ संपन्न किया जाता है। इसके लिए हवन में तो हम है ना, किसी यदि आवश्यकता पड़े तो पंडित को बुला सकते हैं, नहीं तो हम स्वयं भी हवन अपने परिवार के साथ बैठकर कर सकते हैं। उसमें हमें कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती और अच्छा ही लगता है। और दैनिक जीवन में यदि आप इसे अपने जीवन का अंग बना लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब यज्ञ के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शतचंडी यज्ञ। शतचंडी यज्ञ से मतलब ये है कि 108 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के पश्चात जो यदि नवरात्रों में किया जाए तो बड़ा ही उत्तम रहता है। योग्य पंडितों का समूह संग बैठकर इसका यश चंडी का पाठ करेगा तो 9 दिन के अंदर आप इस शतचंडी यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं। और उसके पश्चात जो बड़ी एक है ना ईंटों से और है ना मिट्टी से, उसके साथ ही एक है ना बड़ी सी हवन की वेदी बनाई जाती है। बाकायदा उसको लेपन करके और उसको अच्छी तरह से बनाने के पश्चात फिर उसका यज्ञ का जो शतचंडी यज्ञ है उसका हवन किया जाता है, यानी शतचंडी यज्ञ किया जाता है। अग्नि देवता को आमंत्रित किया जाता है और उनको बुलाने के पश्चात, उनके आने के पश्चात अग्नि प्रज्वलित करने के बाद फिर हवन किया जाता है। इस हवन में जो जिसे हम यज्ञ का नाम लेते हैं, इसमें दुर्गा सप्तशती का पूरे पाठ का वाचन करने के साथ साथ ही हवन होता है, जो यज्ञ के रूप में कहा जाता है। इस प्रकार से शतचंडी यज्ञ पूरा होता है और ये एक माँ की